जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी प्यारी प्यारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र चरणों में, तीर्थ चरणों में हम सब के लिए, प्यारे प्यारे लाडलों के लिए यही अरदास। हम लोग सब हंसते रहें, वसते रहें, खुश रहें, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहें, पॉजिटिव रहें, शांत रहे, सबका मन शांत हो, चित्त शांत हो, मस्तिष्क शांत हो और सकारात्मकताओं की ऊर्जाओं से ओतप्रोत होकर हम लोग अपना दिन शुरू करें। 12 बज चुके हैं और बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी का एक बहुत सुंदर मोटिवेशन के साथ गुरु महाराज जी की आज्ञा से डालते हुए, और कोशिश करूँगी मैं आज से गुरु महाराज जी की पवित्र ग्रंथ दिव्य आवा ग्रंथ के जो डिवाइन सत्संग है, मैं आप लोगों के बीच में डायरेक्टली वीडियोस के थ्रू ही मैं उसे डालने में सक्षम हो पाऊँ। गुरु महाराज जी समर्थता बख्शे, ताकत बख्शे और अपनी रहमत बख्शें। हुआ क्या, थोड़े टाइम पहले मेरी पेट की समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी। हेल्थ इश्यू से संबंधित है ये मेरा आज का सत्संग। बेअंत शुक्राने हैं मेरे गुरु महाराज जी के, जो हमारे डॉक्टर हैं, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं एक्चुअली, और जिनका हॉस्पिटल छतरपुर दिल्ली बड़ा मंदिर है, एम्पायर स्टेट। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे बड़े निर्माणकर्ता और सृष्टि के रचयिता और मालिक, सबसे बड़े डॉक्टर हमारे गुरु महाराज जी के हाथों में हमारी ज़िंदगियाँ बिल्कुल सेफ है। डर या उत्सुकता, एक्साइटमेंट, एंग्जाइटीज़, डिप्रेशन और उतावलापन, द्वेष, और जिसम के टॉक्सिकेशंस, ये सब तो सिर्फ हमारे अपने डर हैं, जो जिनको क्लेंस होने की बहुत ज़रूरत है। जो गुरु महाराज जी ने मुझे अपने सानिध्य में और अपने मंत्र जाप से जोड़कर, नाम जाप का दान देकर, अपने पे विश्वास का दान देकर, भरोसा दान देकर, सब्र देके शुक्राने सिखाए और सहनशीलता सिखाई, और परस्पर सिखाते चले आ रहे हैं। सीखना तो हमारा बंद नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कलयुग में हैं और प्रवृत्ताओं की जली हुई आग के बीच में ही हमको शांत रहना है, और बिल्कुल शांत रहना है। आसान भी बहुत है, मुश्किल भी बहुत है। गुरु जी का हाथ पकड़ लें और गुरु जी हमारा हाथ, और गुरु जी को अपना हाथ पकड़ा दे तो बहुत आसान है। बट शर्त एक ही गुरु महाराज जी की, सच के रास्ते पे चलो, सब कुछ बंधन मुक्त कर लो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, किसी का गलत कर देना, किसी का दिल दुखा देना, तुम्हारे मैं सारे पुराने कर्मों को क्लेंस करवाऊंगा। दुख तुम्हें थोड़े से झेलने पड़ेंगे, 10%, 90% की गारंटी मेरी है कि वो दुख मैं तुम पे आने नहीं दूंगा। इसके ऊपर एक मैं बहुत सत्संग शेयर करने से पहले एक गुरु महाराज जी की आज मुझे सुनाई हुई, और सुनाई हुई क्या मतलब, एक ब्लेसिंग के तौर पर, जो परविंदर आंटी हैं, बहुत प्यारी आंटी हैं, यूट्यूब के ज़रिए ही मुझसे जुड़ी हैं, और बहुत बहुत शुक्राने परविंदर आंटी के भी, जो इतना सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी भेजी मुझे व्हाट्सएप पे। एंड आई एम फीलिंग लॉट्स ऑफ मच ब्लेस्ड दैट few people from YouTube who were stranger for me past few months, from since past few months, but उसके बाद जो उनका जुड़ाव गुरु महाराज जी ने मुझसे करवाया, एंड इट वाज अ मैसेज फॉर मी गुरु महाराज जी का, तेरी गुरु संगत में अब ऐसे लोग जुड़ेंगे, तेरे जीवन में ऐसे सकारात्मक लोग जुड़ेंगे जो तेरी गुरु संगत बनेगी, जिसमें मतलब तुम सब गुरु संगत बनोगे, मेरी नहीं, गुरु महाराज जी की हम संगत बनेंगे। शब्द थोड़े से उधर इधर हो गए, मैं अपने ऊपर नहीं बोला ये, महाराज जी क्षमा करें, शब्दों का हेरफेर हो गया। गुरु महाराज जी की संगत में हम लोग सब डिवाइन फैमिली बनेंगे और सोल फैमिली बनेंगे। तो बेन शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के पॉजिटिव लोग लाइफ में ऐड करने के लिए। एंड दे पीपल आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी स्वीट। मैं नाम लेना, मैं शाउट आउट करना चाहूँगी कुछ नाम। परविंदर आंटी हैं, कीर्ति, उज्ज्वल, और ये शीतल आंटी, और मीनाक्षी, और एक दो नाम और हैं, उपल करके नाम है शायद उनका, तो शिवाय उपल करके नाम है। तो दे पीपल आर वेरी 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 एडोरेबल पीपल। I always see them like a very, very, very deep connected Sangat of Guru Maharaj, because I have seen those people when they interact, and I always feel कि they are, मतलब they really want Guru Maharaj जी का love, उनका आशीर्वाद, and they really want to be connected with Guru Maharaj जी deeply.
So I feel so much of amazing and very happy when I see these kinds of people, very spiritual people and very sweet people around me. ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरु महाराज जी, और चारों तरफ से बरस रही है। जैसे गुरु महाराज जी बोलते हैं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज मीन्स कि ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑलवेज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो परविंदर आंटी ने आज बहुत सुंदर व्हाट्सएप पे एक मोटिवेशनल स्टोरी भेजी जो हमारे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद स्वरूप आई, जिसमें वो समझाना चाहते थे कि आप अपने दुखों से लड़ते हो और उन्हीं दुखों को देख के, जो हमारे स्वयं के होते हैं, हम ईश्वर से लड़ते हैं, हम उनको कितनी खरी खोटी सुना देते हैं, हम बोलते हैं हम आप हमारा कुछ नहीं कर रहे हो, जुड़ने के बाद भी हमारा कुछ नहीं हुआ। लॉट्स ऑफ पीपल ऑलवेज कीप ऑन सेइंग ऑल दीज वर्ड्स विच हैव नो वर्थ। कोई नहीं जानता उनकी रचना कि वो क्या चाहते हैं, वो हमें क्या देना चाहते हैं। हम उनसे वो मांगते हैं जो हमारे दुख के कारण है, और वही दुख हम उनसे मांगते हैं। बट उनको पता है कि मेरी शरण में आए हैं तो वो दुख मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तूने रोला है रो ले, मेरे को तूने उल्हाना देनी है दे ले, तूने मेरे पे ब्लेमिंग करनी है कर ले, तूने मेरे को दोष देना है दे दे। बट जब तुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकालूंगा ना, एंड आई विल गिव यू अ वेरी प्योर life without any obstacles and hurdles, then you will do the शुक्रानाज all the time 24/7। सो मैं वो पहले अदा करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी के चरणों में और सत्संगियों के बीच में। एक बहुत सुंदर सी स्टोरी, मोटिवेशन, बहुत दिल से सुनिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा एंड यू विल फील योर सेल्फ बूस्ट अप अगेन। दो व्यक्ति खड़े हुए होते हैं, तारों का एक जैसे बाड़ बंधी हुई होती है, तो बाड़ बंधी हुई होती है खुले स्थान पे, और दूसरी तरफ छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। तो जैसे कि भेड़ बकरियां चराने वाले आते हैं ना, तो एक गडरिया था और उसकी भेड़ चरते 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 वो कांटों वाली जो एक लोहे की बाड़ होती है ना, जो उसको हम वो बोलते हैं रेलिंग्स भी बोल सकते हैं हम, तारे होती है ना वो स्पाइक्स वाली, वो बंधी हुई थी। तो वो मेमना जाके ना उसके अंदर फंस जाता है, इतना बुरी तरीके से फंसता है कि वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, पेन में चीखता है वो बहुत अपने मालिक को कि किसी तरीके से मुझे इसमें से बाहर निकाल। तो वो दो व्यक्ति खड़े होकर वहाँ पर बात कर रहे थे, अरे देखो देखो ये मेमना ना यहाँ पे अटक गया है, और अरे देखो वहाँ से उसका मालिक भी आ गया। तो वो चीख रहा होता है, मालिक जाता है अपने मेमने के पास, उसे थोड़ा सा देखता है, ऑब्जर्व करता है, फिर उसके बाद वो वापस चला जाता है। फिर वो दो इंसान बोलते हैं, यार कैसा मालिक है ये, आया मेमना इतना दर्द में है और इसे क्यों नहीं निकाल रहा ये कैसा मालिक है जो उसका दर्द उसको विचलित भी नहीं कर रहा, और वो देख रहा है उसको कि कितना परेशानी हो रही है, तो उसे क्यों नहीं निकाल रहा बाहर इन दुखों से। तो बाद में थोड़ी देर बाद देखते हैं वो भी बात ही कर रहे होते हैं, तो जो मालिक होता है उसके हाथ में कैंची होती है, तो वो दोनों इंसान खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं चलो ये ना कैंची लेकर आया है, तो ना ही विल कट द वायर एंड जो मेमना है उसको बाहर निकाल लेगा। अब वो क्या करता है, वो कैंची लेके ना जो वो पूरी जो तार होती है ना उसके बिल्कुल एंड पे जाता है, स्टार्टिंग एंड पे जहाँ से बांधी हुई होती है। वो दोनों फिर व्यक्ति आपस में बोलते हैं, ये कैसा मालिक है यार, जब उसे दिख रहा है कि वो फंसा हुआ है तो ये वहाँ से तार क्यों नहीं काट रहा है इसके सिन के पास से, कि ताकि वो उसको निकाल सके बाहर। थोड़ी देर बीतती है तो मालिक पीछे से आता तारों का झुंड थोड़ा सा लूज़ करता हुआ आता है, थोड़ा सा लूज़ करता हुआ आता है, टाइम लग जाता है इसमें काफ़ी। तो थोड़ा सा लूज़ करता हुआ आता है और उसके बाद उस मेमने को वो बाहर निकाल लेता है। वो दोनों व्यक्ति उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि भाई ये तुम तार यहाँ से क्यों नहीं काटी, तुम देख रहे थे वो इतना पेन में है, गिड़गिड़ा रहा था, इतना चीख रहा था, और तुम जाके वहाँ पे लग गए, कितना आधा पौना घंटा लग गया तुम्हें वहाँ पे निकालने में, इतना टाइम तुमने लगा दिया और वो उस टाइम पे इतना दर्द में था। तो वो रोते हुए बोलता है कि बाबू साहब ये मेरा बच्चे की तरह है, और ये जिस तार में फंसा उसमें कांटे थे, और जब मैंने चारों तरफ से देखा तो पिछली तरफ जब मैंने उसको देखा तो वो तार उसके साथ ऐसे लपटी पड़ी हुई थी कांटों की कि यदि मैं उसे वहाँ से काटता ना तो उसके शरीर का मांस चिर जाना था, कोई बहुत गहरा घाव हो जाना था, हो सकता है इसकी मौत भी हो जाती। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, रोते रोते हुए बोलता है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके दुख नहीं देख सकता, थोड़ी देर का कष्ट इसने ज़रूर सहन करना पड़ा, पर ये तार मैं पीछे से लूज़ करते करते इसलिए आया कि उसके बाद सारी तारें जब उधर से भी टाइट हुई तारें लूज़ हुई, इधर से भी टाइट हुई तारें लूज़ हुई, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे वो फंसा था वहाँ की तारें लूज़ हुई और मैंने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो बहुत सुंदर कथा है। बेन शुक्राने प्रविंदर आंटी जी, आपके इतनी सुंदर मोटिवेशनल कहानी, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला इससे। कहने का तात्पर्य यही है कि हम अपने ही पैदा किए हुए दुखों से, देखिए दुख हमारे खुद के कर्मों के फल हैं,
और हम उन्हें भी नहीं भोग पाते और ऊपर से और हम कर्म बनाते रहते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा करके, किसी की निंदा करके, किसी का दिल दुखा के, किसी की चुगली करके, किसी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करके, किसी को ब्लेमिंग करके, किसी को ट्रिगर देके, है ना, प्रवृत्ताओं में। तो जो ये दुख है हमारे खुद के खड़े करे हुए हैं, पुराने पास्ट बर्थ्स के कर्म और इस जन्म के कर्म। गुरुजी स्वयं कहते हैं एक एक कर्म को कटवाने के लिए युग लग जाते हैं, और मैं तुम्हारे जीवन में महादेव स्वयं गुरु के रूप में जो आया हूँ, और जब स्वयं ईश्वर गुरु के रूप में आपको दिखते हैं ना, इट मीन्स मिल जाते हैं ना, इट मीन्स कि अब आपका उद्धार का टाइम है। तो आप वो सारा समय जो कितने टाइम से आप योनियों में जा जाके मानव योनि में आए, और उसके बाद आपके कर्मों की सफाई करने के लिए आपको भेजा गया यहाँ पे, और हम फंस गए दुनियावी बातों में। पैसा, रुतबा, जायदाद, ज़मीन, बच्चे, संबंध और लोगों के बीच में हमारी वाई जो सब झूठ है, सब झूठा है। आज आपके मुंह पे जो तारीफ़ कर रहा है वो कल आपके पीठ पीछे बुराई ना करे, हो नहीं सकता। क्योंकि हम लोगों के अंदर भी ये कमियां हैं कि हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हमने किसी की बुराई ना करी हो, हमने किसी का दिल ना दुखाया हो, हमने गुस्सा ना करा हो, हमने झूठ ना बोला हो। जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। कर्म बनते चले जाते हैं, बनते चल रहे हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं जब तुम्हारे जीवन में मैं गुरु बनकर आ गया तो तुम्हें ये समझ लेना चाहिए, गुरु का मतलब होता है गु अंधकार, रू प्रकाश। अंधकार से प्रकाश में ले जाने की पूरी जर्नी, दैट इज आध्यात्मिक जागृति, आत्मिक जागृति। आत्मा को शुद्ध कीजिए। जब मैं आपके जीवन में आ गया हूँ, अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए। मैंने बहुत आसान करके दिया है। मैं हर बार ये बात बोलती हूँ, अगर आप पुराने शास्त्र और ये वेद उठाकर देखें, या पुरातन आप जो इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाएं देखें जो ईश्वर के आशीर्वादों से जुड़ी हैं, जब राक्षसों का बहुत प्रबल होल्ड था चीज़ों के ऊपर, और इंसानों का भी जिनके रुतबे थे उन्होंने लोगों को बड़ा गिराने की कोशिश करी, और ईश्वर से जब युद्ध होते थे राक्षसों के, या ऋषि ब्रह्म ऋषि जब तपस्या करते थे, इतनी कठिन होती थी, इतनी कठिन होती थी कि किसी किसी को तो दर्शन होते ही नहीं थे। आभास को तो छोड़ दो, आभास भी नहीं होते थे, वो तो छोड़ दो, वो बस लगे रहते थे ईश्वर के एक बार हमें दर्शन हो जाए, एक बार। जो बड़े बड़े, जैसे हम रावण की बात करें, कंस की बात करें, ये क्या इतने बड़े बड़े प्रतापी राजा कैसे बने? ठीक है, इनके अंदर नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी भी नहीं थी, कुछ उनके कष्ट काटने थे, उनको भी फिर ईश्वर के पास वापस जाना था, बट वो भी उन्हें उनको दुख काटने पड़े। तो ये प्रतापी राजा कैसे बनते थे? इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करके और सिद्धियां प्राप्त करके ही, ताकि इन्हें कोई हरा ना सके। यही होता आया था। जब तक हम अध्यात्म पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम शास्त्रों से जुड़ेंगे नहीं ना, कुछ नहीं पता चलेगा। कल एक मैं रहस्य लोक टीवी मेरे हस्बैंड ने लगा रखा था शाम को, बहुत सुंदर। गुरुजी शायद मुझे ये बताना ही चाहते थे, ब्रह्मांड के बारे में बात हो रही थी उसमें। हम ब्रह्मांड में ना तुच्छ मात्र भी नहीं है, तुच्छ मात्र, और पूरे इतने बड़े 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 ब्रह्मांड है ना, सूर्य उसके सामने एक छोटा सा अंश के बराबर है। एक ब्रह्मांड में अगर सूर्य को देखने जाएंगे ना, अपने सोलर सिस्टम को हम देखने जाएंगे, उस सोलर सिस्टम में जो सन है ना, उसकी जो साइज़ है ना पूरे ब्रह्मांड में, इतना छोटा सा बिंदु है। तो आप सोचो, हमारे जो गुरु महाराज है करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। और ये कैसे देखते हैं? ये अपने हाथ में ना, जो ब्रह्मांड है बीच में होता है, उसके आइट साइड सारे लोग होते हैं। इनके लिए बहुत, ये ऐसे ही देखते हैं। मेरे ये भी गुरुजी ने मुझे दिखाई चीज। इनके लिए बहुत आसान है सबको देखना, सारे ब्रह्मांडों को एक साथ देखना, सारे सिस्टम को एक साथ देखना, लोगों को देखना, और पूरे इतने बड़े ब्रह्मांड में, विशाल बेअंत ब्रह्मांड में हम सारे, हम पृथ्वी जो है जहाँ पे जीवन है, हम अकेले हैं। अब आप ये सोचो, अगर सिर्फ जीवन पृथ्वी पर है तो फिर कुछ सोच के तो बनाया होगा। ये बनाया गया, हम सब आत्माएं ही हैं ईश्वर की। जब हम कुछ गलतियां ऊपर कर बैठते हैं तो उसकी कर्म की सजा भुगतने के लिए हमें यहाँ पे भेजा जाता है। दिस इज़ लाइक आवर स्कूल। अपने कर्मों को साफ़ करो, अपनी जगह साफ़ करो और आ जाओ। मुसाफिरगिरी है हमारी यहाँ पे, हम मुसाफिर हैं यहाँ पे। तो जो हमें सराय में कमरे मिले ना, अपने अपने कमरों को साफ़ करके और अच्छी तस्वीरें लगा के ईश्वर के पास पहुँचना है। बट वो ईश्वर का सिमरन। और यहाँ पे देखो पैटर्न्स बनाए हुए हैं कि प्रलोभन भी दिए हुए हैं। आध्यात्मिकता भी है, सात्विकता भी है, धार्मिकता भी है और भौतिकता भी है। ठीक है, अब भौतिकता में क्या है? वो तो जल रही है। प्रलोभन बड़े बड़े, मैं तुझे पैसा दूंगा, मैं तुझे रुतबा दूंगा, मैं तेरा नाम करवाऊंगा, तू फेमस हो जाएगा। अपने पे गुमान कर, घमंड कर, दूसरे की ऐसी तैसी कर दे, जला दे दूसरे को अच्छे से, उसकी ज़िंदगी खराब कर दे। ये है कलयुग। सब फंसे हुए हैं इसमें, किसी को पता नहीं चल रहा।
और जब गुरु रूप में महाशिव हमारे पास आए ना, ये खुद गंदगी में उतरे हैं। इन्होंने हमारे लिए सब कुछ सरल करा, क्योंकि हम तपस्याएं नहीं कर सकते। शिव महापुराण अगर आप पढ़ेंगे, पवित्र ग्रंथ जो गुरु महाराज जी की आज्ञा से उन्होंने मुझ पर तरस करी, मैं पढ़वा रहे हैं मुझसे, आप चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। और जो कल मैंने देखा, मैं आपको बता रही हूँ, रहस्य लोग टीवी में, तो विष्णु मतलब इतने बड़े बड़े घटनाएं घटी हैं ना, सात्विक, इतनी मिराक्युलस घटनाएं, आप अगर उसे सुनते हैं ना और देखते, तो आपको पता चलता है कि वास्तव में हम लोग कितने बड़े ब्रह्मांड के स्वामी के हाथों में है, और हम उन्हें बहुत छोटा समझ रहे हैं, हम उन्हें बहुत नॉर्मल लेके चल रहे हैं। हमें लग रहा है कि बस गुरुजी हमारे जीवन में है तो बस वो सब कुछ वही संभालेंगे। इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। जो ये जगन्नाथ मंदिर के बारे में बता रहे थे, वो जब बस रहा था, कैसे बसा, उसकी पूरी कहानी थी। को जो विष्णु जी का हृदय जिस काठ पे वो बंध के आया, और उसमें इतनी ऊर्जाएं, कैसे उसे एक भील ने एक गुफा के अंदर, नीलगिरी पर्वत की गुफा के अंदर उसको स्थापित किया, उसकी पूजा करी। फिर वहाँ का एक राजा था, उसको, उस राजा को पता चला, उन्होंने ढूंढा, फिर उन्होंने वो काठ का टुकड़ा ढूंढा गया, तो काठ के टुकड़े से कारीगरों को बोला गया कि इसमें ये जगन्नाथ जी की वो बनाई जाए प्रतिमा, और काठ का टुकड़ा अपने आप में इतना चमत्कारी कि कोई कील नहीं उसमें घुसा पा रहा था, तो प्रतिमा तो क्या बनाता। फिर स्वयं विश्वकर्मा जी आए नीचे, फिर उन्होंने उस काठ के टुकड़े, मतलब आए वो, तो वो कारीगर के भेष में ही, तो उस राजा को बोला मैं बना सकता हूँ। उन्होंने कहा कितनी प्रतिमाएं बनेंगी? उन्होंने कहा 3 प्रतिमाएं बनेंगी, जिसमें वो हैं कृष्ण जी हैं, बलराम जी हैं, और उनकी बहन है सुभद्रा। ठीक है, तो वो बनाना शुरू हुआ, तो उसने बोला, राजा को सख्त निर्देश दिए थे वो विश्वकर्मा, क्योंकि और कोई नहीं बना सकता था उसे, स्वयं विष्णु भगवान जी का हृदय। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा मैं 21 दिन के लिए बंद रहा हूँ इस कमरे में, इस कमरे के अंदर कोई नहीं आएगा, किसी को इजाज़त नहीं है। तो उस काल के जो राजा थे, उसकी एक बहुत सारी रानियाँ थी, उसमें से एक रानी, वो कहते हैं ना हम लोग छछल्ले, एक रानी का अंदर आ गया कि मुझे तो देखना अंदर जाके हो क्या रहा है। और जैसे ही वो अंदर गई, अभी प्रतिमाएं आधी बनी हुई थी। आज भी जगन्नाथपुरी में जो 3 प्रतिमाएं हैं, किसी का हाथ पूरा नहीं बना हुआ, किसी का हाथ छोटा है, किसी के पैर नहीं है। ये देखिए, ये है शक्तियाँ। तो शक्तियाँ तो विचर रही हैं रामयुग से, सतयुग से। ऋषि महर्षि जो तपस्या करते थे, राजा महाराजा तपस्या करते थे, इतने बलवान मनवाल, जो बलवान इतने जो राजा महाप्रतापी होते थे, वो तपस्या करते थे, तो वो उनको मिलती थी, ये सब सिद्धियाँ उन्हें मिलती थी। पहले के आप रामयुग की बात करें, अगर हम सतयुग की बात करें, जब रामायण हुई और जब रावण का और राम जी का युद्ध हुआ, तो उस टाइम के जो आज की साइंस है उससे 1000 गुना बड़ी उस टाइम की साइंस थी। उड़न खटोला जो रावण का वाहन था, हवा के वेग से चलता था, हनुमान जी हवा के वेग से उड़ते थे, तीर होते थे, और कैसे कैसे तीर होते थे, मंत्रों से बंधे हुए, जैसे मंत्र बोलते थे तीर आ जाता था, ये सब होता था। तो ये आज भी शक्तियाँ सब तरफ हैं। आज भी ऋषि ब्रह्मऋषि हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, आज भी योगी हैं, हठ योग आज भी है, आज भी समाधि में बैठा जा सकता है जिसको ये करना आ जाए। शक्तियाँ हैं, तो हमारी तो महाकाल की शक्ति हैं जो स्वयं गुरु बनकर आए हैं, बस उनसे जुड़ने की ज़रूरत है। उसके बाद हम प्रोटेक्टेड हैं, हम डिवाइनली गाइडेड हैं, हम सपोर्टेड हैं। बट ये सब छोड़ के गुरुजी, अगर आप गुरुजी को पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, फिर आपको ये कलयुग छोड़ना पड़ेगा, कलयुग में रह के ही कलयुग को छोड़ना पड़ेगा। सब बंधनों से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा, चाहे वो पदार्थ है, चाहे वो रिश्ते हैं। रहना वहीं है कीचड़ में, बट कमल की तरह खिलना है, वो है गुरुजी का नाम जाप करिए, मेडिटेशन करिए, गुरुजी से जुड़िए, सिमरन में करिए, गुरुजी के साथ जुड़े रहिए। बस फिर क्या होता है उसका मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ। जब आप उस चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं, सब तरफ आपको गुरुजी के दर्शन होंगे। कल बड़ा अच्छा दिन रहा, सवेरे से लेके रात तक ऐसे गुरुजी ने इतने सुंदर सुंदर रूप में दर्शन दिए ना, इतने सुंदर सुंदर रूप में। फिर जब ये बात मैंने सुनी कि फिर जब ईश्वर आप पे कृपा करते हैं ना, आपके चारों तरफ दर्शन होते हैं, अब समझ आ रहा है कारों पे लिखा हुआ, पहले क्यों नहीं दिखता था, कारों पे लिखा हुआ, कबूतरों का होना, तितली का दिखना, ओम के दर्शन होना, किसी दुकान पे भी अनसडन आपको, ऑल ऑफ द सडन आपको गुरुजी का स्वरूप दिख जाना, और एक साथ सीक्वेंस में आपके स्वरूप दिख जाना, आपके साथ अच्छी घटनाएं हो जाना, जैसे ही आपका मेंटालिटी बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। तो दीज आर द फ्रूट्स कि जब आप वो अनफोल्ड गिफ्ट को ना, जो गिफ्ट्स इनके पास है ना, वो अनफोल्ड कर देते हैं उसको कि ले, फिर मेरे को सब था, हम कहते हैं सब था साईं होना जी, मेरे प्यारे सतगुरु जी, सब था सहाय होना जी, हो मेरे प्यारे सतगुरु जी,
सब था सहाय होना जी, एथे भी थे ओथे भी, सब था सहाय होना जी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। इन लाइंस का मतलब बताती हूँ, बहुत सुंदर गुरबानी है ये, मेरे को बहुत सुंदर लगती है कि मेरे प्यारे सतगुरु जी, जहाँ भी हम हो हर जगह आपका हमें सानिध्य हो, आप हो हमारे साथ अंग संग सहाय। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये कब होता है? जब आप इनको प्यार करेंगे, ये आपसे प्यार करेंगे। जब आप इनके से जुड़ेंगे, ये आपसे और ज़्यादा जुड़ जाएंगे। जब आप इनकी उस्ताद करेंगे, ये आपके उस्ताद की भक्ति में, आपके हृदय में आके बैठ जाएंगे। पहले पवित्र करेंगे आपको, आपके कर्मों को कटवाएंगे, वो रास्ते पे चलाएंगे। चल पाए तो ठीक है, नहीं तो जितनी ब्लेसिंग जहाँ तक है वहीं रहेगी। अगर आप उस रास्ते पे चल के अपने कर्मों को काट पाए तो ईश्वर तक आप पहुंच जाएंगे। फिर वो आपके साथ लीलाएं करेंगे इतनी सुंदर सुंदर। मैं यही सोचती थी ऐसे सबके साथ घटित होता होगा, नहीं होता। फिर जब पता चला लोगों से बात करके, पहले मैं बता देती थी, अब मैं बताती नहीं हूँ, क्योंकि महाराज जी ने बोला ऐसे नहीं होता, ये तुम्हारी अपनी नाम जाप की कमाई है, हर किसी के बीच में नहीं बांटी, उनको अपनी मेहनत करने दो, ठीक है। और हमारा हृदय हमें लगता है कि भाई हम क्या हमारे अंदर ही है, तो सबके अंदर ही यही है कि सबको पता चले गुरुजी क्या है, तो वो और ज़्यादा जुड़े। गुरुजी कहते हैं उनको पहले मेहनत करने दो, जोड़ना मैंने है। फिर ये बात भी मुझे सिखाई गुरु महाराज जी ने, और सही बात है। देखिए, जब तक हम किसी चीज़ के लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे ना, तो अगर आसानी से मिल जाएगी तो कदर नहीं होती, थोड़ी सी हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी ना, उसके बाद जब मिलती है तो बहुत आनंद आता है और हम संभाल के रख पाते हैं। गुरु महाराज जी ने जीवन में मुझे एक बहुत अच्छी बात समझाई कि विभा, जो अपनी हार नहीं संभाल सकता ना, वो अपनी जीत भी नहीं संभाल सकता। और वाकई में मैं देने से पहले भी परखता हूँ, मैं देने के बाद भी परखता हूँ, मैं परखता ही रहूँगा दे दे के भी। जो मैं दे सकता हूँ, अगर तुम अहंकार में आके तुमने उसका दुरुपयोग करना शुरू करा, तो लेने में भी मुझे सेकंड नहीं लगेगा। देने वाला भी मैं, लेने वाला भी मैं, करने वाला भी मैं, कराने वाला भी मैं, संभालने वाला भी मैं, समझाने वाला भी मैं, कर्मों को कटवाने वाला भी मैं। तो गुरु महाराज जी की थां पकड़िए, ठीक है। बस उनका पल्ला पकड़ लीजिए, कुछ भी लटक जाइए उनके ऊपर, बस उनके साथ हो जाइए। बंधनों से मुक्त करिए अपने आप को। कभी दिमाग में बेटा आ रहा है, कभी बेटी आ रही, कभी पति आ रहा है, कभी माँ आ रहा है, कभी बाप आ रहा है, कभी काम आ रहा है, कभी पैसा आ रहा है, कभी पदार्थ आ रहा है, कभी गाड़ी आ रही है, ये लेना है, वो लेना है, ये करना है। ये तो दुनिया में फंसने का तरीका है, इसी दुनिया में रह जाने का। फिर यहाँ से जाएंगे तो योनियाँ, क्योंकि क्यों, इच्छा अंदर रह गई, नहीं पूरी हुई, फिर ले भाई तू योनी। और जैसी इच्छा रह जाती है ना, वैसे योनी मिलती है। जैसे किसी के अंदर अगर ऐसी परिस्थिति होती है कि काम वासना हो गई, या अपने संबंधों के प्रति बड़ा लगाव हो गया और चला गया, वो ऐसे ही प्रेत योनी में जाता है। घूमो, एक एक योनी इतने युगों तक की होती है, पता नहीं कब उधार होना होता है, कब नहीं होना होता है ना। तो बस मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि गुरुजी से जुड़िए, मंत्र जाप से जुड़िए, अपने आप को लायक बनाइए कि गुरुजी आप पे प्रसन्न होएं, और फिर आपकी यात्रा शुरू करें, ठीक है। हम लोग बस सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो एक्सपीरियंस तो हम नहीं बयां कर सकते। बहुत गुरुजी की भक्ति और गुरुजी के चमत्कारों से भरे हुए हैं। हाँ, सत्संग जरूर अदा करती हूँ। अब मैं एक छोटा सा सत्संग अपना एक अदा करना चाहती हूँ। मेरे पेट में बड़ी समस्या चल रही थी। मेरे गुरुजी ने बहुत सारे शरीर के अंदर के कष्ट दूर करे, बड़े बड़े जो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। बेन शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। बट पेट से संबंधित लास्ट समस्या जो मेरी चल रही है, जिसकी वजह से मेरी नसें ब्लॉक हो जाती हैं बार बार, तो गुरु महाराज जी ने अभी तो मेरा 2-4 महीने पहले तो पेट ऐसा हो गया था कि उसके अंदर ओवरी में कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। तो गुरु महाराज जी ने मुझे प्रोटोकॉल्स दिए थे कि स्टॉप ईटिंग चावल, चीनी और नमक। मेरे महाराज जी तो प्यारे से ऐसे हैं, कितनी बार भोजन ना बिना नमक का मैं डालना, मेरे से डलवाते ही नहीं। वो फीका खाना गुरुजी ने खाया, फीकी चाय गुरुजी ने पिया, क्योंकि मुझे चाय में चीनी पसंद है। वो मेरा बैलेंस करने के लिए खुद ही फीका खा जाते हैं, खुद ही फीका पी जाते हैं। तो मैं तो इनके जितने चरणों में सर नाक रगड़ रगड़ के भी बैठी रहूँ, दंडवत प्रणाम की मुद्रा में ही इनके आगे रहूँ, शुक्राने करती रहूँ, तो उतने भी कम है। दिया ही उन्होंने शुक्राना बड़ा, उससे बड़े मैं क्या करूँ इनके लिए, मुझे समझ नहीं आता। मेरे से जान मांग ले मैं दे दूँगी, पूछूंगी भी नहीं क्यों, मैं नहीं पूछूंगी। मेरे को बंद होने से मुक्त कराया इन्होंने। कोई सब ये हेलुसिनेशंस हैं, इल्यूजन्स हैं, रिश्ते सिर्फ टेम्परेरी हैं, शरीर में है। जब तक शरीर के अंदर है, आत्मा भी जब शरीर से बाहर निकल जाती है तो उसे भी नहीं पता होता तू कौन मैं कौन। फिर वो नुकसान करती है, वो आपके साथ कभी नहीं रहती। हमेशा उसकी मुक्ति की कामना कीजिए। जो आपके अपने भी इस दुनिया में ना रहे ना, हमेशा उनको ये मत बोलिए मेरे साथ रहिए, बोलिए आप जहाँ रहे ईश्वर आपको मुक्ति प्रदान करे। नहीं तो वो आत्मा आ भी जाती है साथ में, फिर आपका नुकसान करती है। फिर उसके अंदर भाव नहीं बचते, भाव सिर्फ हमारे शरीर में है। ध्यान हम शरीर से लगाते हैं, जीवा हमारी बोलती है, नाम जपती है,
आत्मा शुद्ध करनी है बस। वो जब आत्मा शुद्ध होकर निकलेगी ना तो ईश्वर स्वयं लेके जाते हैं उसे। तो मेरे पेट में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, मेरी नसें बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहती थी, बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक रहती थी। मेरे ऑपरेशंस भी बहुत हुए हैं, जैसे ओवरी निकली, मिसकैरेजेस बहुत हुए। ये मैंने बनाना है वीडियो, मैं बना नहीं पाई। तो उसके चलते अभी थोड़े दिन पहले फिर पता नहीं कुछ हुआ, मुझे बॉडी में एकदम ऐसे लगा कि स्टिफनेस सी हो गई। और गुरु महाराज जी के साथ ही बैठी हुई थी मैं, तो स्टिफनेस से फील हुई मुझे बहुत ज़्यादा मेरे पीछे बैक में। उसके बाद तो अगले दिन से मेरा वही जो पहले वाला प्रॉब्लम था, नलें खिंचनी शुरू हो गई थी और मेन प्रॉब्लम हो रही थी ओवरी में ही। तो फिर गुरु महाराज जी का मतलब बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब पैरों तक जा रही थी, गर्दन से लेके दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट दोनों, गर्दन से लेके हाथ से लेके पूरे उंगलियों में, फिर वो बैक से लेके नीचे पैर की उंगलियों तक, एड़ी से उंगलियों तक, वो दो नसें, एक नस की इधर एक नस इधर, ऐसे स्टिफ हो गई अंदर जैसे पता नहीं बर्फ़ में जम गई होगी। और मैं सवेरे उठ रही हूँ, ऑल ऑफ द सडन पता नहीं पैर नहीं रखा जा रहा मेरा नीचे लेफ्ट साइड का, उसकी वजह से मेरे एड़ियों में दर्द। और मैं सोचूँ क्या हो गया, फिर मैं गुरु महाराज से बोला, मैं कहा पता नहीं क्या हो गया गुरु महाराज जी। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे बताया कि भाई तेरे जो प्रॉब्लम थी ना, वो प्रॉब्लम मैं परमानेंट तेरी ख़त्म कर रहा हूँ। तो वो थोड़ी जगह छिड़ती है अंदर पर, हमारे ऑर्गन्स है तो मैंने छेड़ी है, समझ ले तेरे मैंने सर्जरी करी है, तो वो थोड़ा सा तेरा रहेगा। और गुरुजी ने मुझे कई बार बोला, मैं ना ध्यान नहीं देती, मैं करती नहीं, मैं अभी आलसी हूँ इस चीज़ के लिए। गुरुजी ने बोला काढ़ा तुझे कितनी बार बोला है, पी भी, तेरा जो ब्लड है ना वो जमा हुआ है प्रोजेक्शंस की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से, वो मैं निकाल दिए सारे। पर उसके इन्फ्लुएंस है, जब मैं भी कुछ तेरे अंदर ट्रीट करता हूँ या सर्जरी करता हूँ तो फिर थोड़ा सा तो आगे पीछे होता है, तो उसके लिए मैं तुझे वो भी दे देता हूँ ट्रीटमेंट की भी, ऐसे कर। तो गुरु महाराज जी ने, मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैंने बोला नहीं गुरु महाराज जी को। गुरु जी कहते क्या होता है, मैं कहा कुछ नहीं होया, ठीक हो जाएगा, कोई गल नहीं। मैं कहा शुक्र है थोड़ा भी सही जगह ते हो रखा है, मेरे सहन करने योग्य है, शुक्राना थोड़ा। मैं कहा आपका शुक्राना है कि मैं सहन कर पा रही हूँ, ऐसी जगह पर मुझे दर्द है, कहीं ऐसी जगह पर होता मैं सहन ना कर पाती तो फिर क्या होता। तो ये होता है, गुरु जी कहते हैं बेसिक शुक्राना यही होता है कि आपकी चीज़ हो भी रखी है ना, देखो दुख तो लगे, दुख सुख लगे हुए हैं, अगर दुख आया भी है तो गुरु जी ने ऐसी जगह पे दिया होगा, वो भी कोई कारण होगा, उन्होंने निकालना होगा कि सहन करने होंगे। वो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देंगे जिसे आप सहन नहीं कर पाएंगे, ऐसी चीज़ देंगे जहाँ पे सहन कर पाएंगे, तो उसका शुक्राना करना चाहिए। कभी उसके लिए कभी भी कंप्लेंट नहीं करो, कंप्लेंट तो छोड़ ही दो, ना शुक्र कभी मत बनो, शुक्र ही मनाओ। लिख के देखो कितनी ब्लेसिंग है गुरु महाराज जी की, आप घरों में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, बात करने जोगे, आपका शरीर पूरा है। लोग ऐसे हैं जो ईश्वर से नहीं जुड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं अस्पतालों में, कैंसरों से जूझ रहे हैं, उल्टे लटके पड़े हुए हैं, किसी का पैर लटका हुआ है, किसी का हाथ लटका हुआ है, कोई वेंटिलेटर पे है ना। तो इस चीज़ का गुरुजी ने हमें कितना सेफ्टी दे रखी है, बेहद शुक्राने। तो गुरुजी ने मुझे बोला तेरे को समझ नहीं आती तुझे, मैंने बोला, पहले तो एक दिन प्यार से मैसेज आया कि विभा जो तेरे को मैंने काढ़ा बोला था ना, अर्जुन छाल, दालचीनी और लौंग, तेरे को मैंने इसका काढ़ा बोला हुआ है, पी, ताकि हफ्ते में 2 या 3 बार पी, कि तेरा ब्लड जो है पतला हो, थोड़ा सा सर्कुलेट हो और तेरी जो नसें बंद है ना वो खुल जाए। ये मेरे को गुरुजी ने बहुत पहले से बोला हुआ, बीच में मैं लाई 1-2 बारी पिया, फिर छोड़ दिया। फिर अभी जब दिक्कत देख रहे थे, गुरुजी बता तो रही नहीं मुझे, वो सब जानते हैं। इन्होंने मुझे बोला कि चुपचाप आज काढ़ा पी। अब परसों की बात है, मैं सवेरे गुरुजी ने मुझे बोल दिया था अमृत वेला के बाद कि रिभा आज काढ़ा पी लेना, मन में आवाज़ आई। मैं कहा हाँ गुरुजी आज बना के पी लूँगा। वो दिन निकल गया गुरुजी, फिर दिन में रिभा काढ़ा बना ले। मैं कहा हाँ जी गुरुजी अभी पीती हूँ। फिर वो काम करते करते शाम होगी, चाय बनाने का टाइम आ गया, चाय छड़ तू काढ़ा पी ले। मैं कहा गुरुजी चाय नहीं, चाय पीऊँगी अभी नहीं, काढ़ा बाद में, सोते हुए ले लूँगी। वो सोते हुए भी नहीं पिया, क्योंकि कहते तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं हंसने लग गई, मैं कहा अच्छा कल पक्का पीऊँगी। फिर नेक्स्ट डे ना मैंने पिया ही पिया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, कल मैंने काढ़ा पिया और मेरे को 60% आराम आ गया। सवेरे मैं आज उठी तो उतनी दिक्कत नहीं थी, आज दोबारा पीऊँगी और फिर कल परसों छोड़ के फिर पीऊँगी। गुरु महाराज जी ना हमारे ऐसे घर में बिठा लो ना जब इन्हें एक अपने बड़े की तरह, तो फिर पूरा ख्याल रखते हैं आपका, बला बता के। मैं चीनी डालने लगती हूँ चाय में, ओए रुक जा, हाथ यहीं रोक ले, इतने रोक ले, हाथ इतने रोक ले, काट पी चीनी, साथ आवाज़ आ जाती है भाई, साथ आवाज़ आ जाती है। और होता है ये, बट जब आप जुड़े होते हैं, जुड़े नहीं होंगे नहीं होगा, बट आप बहुत जुड़े हुए होंगे ना तो। और इससे भी बड़े बड़े जो सत्संगी जुड़े हुए हैं ना, अभी उनके सत्संगी सुन रही थी मैं आंटी के, उनके साथ तो और बड़ी बड़ी लीलाएं होती है भाई। मैं तो कह रही हम कुछ भी नहीं है, और जितना हम गुरु महाराज जी पे विश्वास करके और डर से दूर हो जाएंगे, और हमें ये विश्वास कर लेंगे गुरु महाराज जी बैठे हैं, अगर टाइम लग रहा है किसी चीज़ में, हम ज़्यादा भी जुड़े हुए हैं और हमारे को वो चीज़ नहीं मिल पा रही और टाइम लग भी रहा है, इट मीन्स कि वो हमारे कांटों को ना फूल बना रहे हैं, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हम तक कभी पहुँचनी है, वो पहुँचेगी तो वो कार्य एकदम ऑल ऑफ द सडन हो जाएगा। तो गुरु जी कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं होती, मेरी तरफ देख लिया करो, मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो तुम्हारा काम होना ही होना है। ठीक है, भौतिकता में हमें पैसे की भी ज़रूरत है, पर हमें उसका अभिमान नहीं करना है। चैरिटी करिए, अगर गुरुजी किसी को दे भी देते हैं ना, प्लीज़ सबके साथ चैरिटी कीजिए, सब में बांटिए, आपका धन कभी कम नहीं होगा।
आपके अंदर सात्विकता आई है तो आप लोगों को जोड़िए, जितना जोड़ेंगे ना, गुरु जी कहते हैं तीर्थ होता है, जितना जोड़ेंगे ना उतने आप लोग को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होकर आती हैं, है ना। किसी गरीब को दीजिए, ठंड है, कपड़े बांटिए, चाय बांटिए, कुछ भी करिए, इनको कौन देने वाला है? ईश्वर हम लोग को ही तो मीडियम बनाते हैं, पेट तो वो सबका भरेंगे। जो एक पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े का भी पेट भर देते हैं, तो वो तो सबका पेट भर सकता है, उनके लिए क्या मुश्किल है। पर वो हमारे से करवाना चाहते हैं, हमसे ही सेवा लेना चाहते हैं, हमारे ही कर्मों को कटवाना चाहते हैं। तो जो सक्षम है प्लीज़ करिए, चैरिटी करिए। धन माँ लक्ष्मी को अपने साथ बांध के नहीं रखना चाहिए, माँ भी रुष्ट हो जाती हैं। इसके ऊपर भी एक कहानी थी, पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 30 मिनट का ऑलरेडी हो चुका, मैं एंड अप करूँगी इसे। माँ लक्ष्मी भी कहती है मुझे बांध के रखेगा तो मेरे को घुटन होती है, मैं चली जाऊँगी। खुला छोड़ दे सबको, कर, तेरे को मैं देने वाली बैठे। गुरुजी कहते हैं ना, तुम सर्वत का भला मांगो, तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा अपना भला, ऑटोमेटिकली मैं तुम्हारा भला करूँगा, क्योंकि आप सबके लिए ब्लेसिंग मांग रहे हो। तो ऑटोमेटिकली हाउ इज़ इट पॉसिबल कि तुम्हें ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी? आप कहिए एक दूसरे का दुख कट जाए, आपके दुख ऑटोमेटिकली कटेंगे। पर इसमें भाव शुद्ध होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ भी पता चल गया तो बस ऐसे ही करो। ये इसको ट्रिक नहीं बनाना है, चलाकियाँ गुरुजी के आगे नहीं चलती हो। तो कहते चप्पलों के साथ उतार के आओ। फिर गुरु महाराज जी ने एक ट्रीटमेंट और बताया था कि जैसे मंत्र जाप पढ़ो और उसके बाद उन नसों के ऊपर जहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत लगता है कि नसें मेरी जाम हो रही है, वहाँ पे थपथपाओ जोर की 6-7 बार। फिर हाथों में फूंक मारो, हाथों को रगड़ो और मंत्र जाप करते हुए वहाँ पे रगड़ो, वो भी ठीक हो जाता है। वो भी किया मैंने, बट वो ऐसी जगह पे मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है। और पर मैं काढ़ा पिया तो मुझे बहुत आराम है, और मैं बेअंत शुक्राने करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी के, इतना ख्याल रखते हैं बच्चे की तरह ना, बच्चे की तरह। अब मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकती आपको, मेरे को तो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उंगली पकड़ के बच्चा नहीं चलाते और फिर उसको बोलते हैं तुझे नहीं आता तो ऐसे कर, तुझे नहीं आता तो ऐसे कर। तो मैं तो बहुत शुक्राने करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी के, बहुत ही प्यारे हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं ना, उनका सुन के लगता है वहाँ तक पहुँचना चाहिए हमें, वहाँ उतनी भक्ति करनी चाहिए, अभी भी हमारी भक्ति में कमी है। तो बस गुरु महाराज जी तरस करें और सबसे भक्ति करवाएं। और गुरुजी से तो आप मिल लिए, अब गुरुजी में मिलिए, मैं इतना ही चाहती हूँ। ठीक है, इस यात्रा को पूर्ण कीजिए। तो इसी के साथ अभी के लिए आप लोग तो बसते रहिए, खुशहाल रहिए, निहाल रहिए, सर्वदा भला होवे, गुरु जी का दिए हुए दुख भी मीठे लगें, और बड़ी शांति से रहे हम लोग। हमारे अंदर कोई डर ना हो, कोई दुविधा ना हो, कोई एक वर्ष ना रहे, काश क्यों ना रहे। और गुरु महाराज जी हम सब पर कृपा करें। जय गुरु जी।